बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, फ़िज़िकल की डेट के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्योंकि जिस तरह से ये सिचुएशन चल रही है तो फ़िज़िकल की डेट उसी हिसाब से फिर मैंने कल भी बताया था आपको कि देखें, जब तक ये सिचुएशन होगी तो फ़िज़िकल की डेट अनाउंस नहीं होगी। ठीक है, उसमें 15-20 दिन ज़ाहिर सी बात है कि एक्सपेक्टेड यही है कि इसको इशू को हल होने में लगेंगे, और उसके बाद जैसे ये हल होता है तो उसके नेक्स्ट वीक जाके तो फ़िज़िकल की डेट शुरू हो जाएगी। एक्सपेक्टेड ये है। फिर ये डिपेंड करता है ना कि अगर ये 15 दिनों में ख़त्म हो जाता है, मतलब अगर हम एक्सपेक्ट करें कि 15 नवंबर तक ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद नेक्स्ट वीक को अगर हम देखें तो 22 या 23 तक उसकी डेट फ़िज़िकल की आ जाएगी। ठीक है, फिर आप लोगों को एसएमएस आ जाएंगे और जीमेल के थ्रू फिर आप लोगों को बुला दिया जाएगा, और फिर आप लोग वही अपने अपने डॉक्यूमेंट जिनको जो जो मांगे होंगे वो लेके आएंगे, और फिर आपके अपना तो फ़िज़िकल दे देंगे। फ़िज़िकल के फिर तकरीबन 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद आपका रिटर्न हो जाएगा, और उसके फिर 25-30 दिन बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस इसी तरह से होगा। अच्छा, अभी तक करंट सिचुएशन के मुताबिक यही है कि कुछ लोगों को अभी तक एसएमएस आ रहे हैं, ठीक है, और ईमेल एड्रेस ईमेल भी उनको आ रही हैं। तो आप इसका यही हल है कि अगर आपको एसएमएस आता है तो आप उस लिंक पे जाएं, ओपन करें उसको, और अगर सबमिट हो रहे हैं तो करके देख लें। अगर नहीं होते तो फिर आप यही करेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके आ जाएंगे, फिर उसमें आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ये है कि आप जिस तरह से सारों को पता है कि यहाँ पे एएसए की सीटें भी आ रही हैं, तो एएसए की सीटों के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है तो वो बीए है, ठीक है, या बीएससी, या उसके मुताबिक अगर इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो आप वहाँ पे आके तो अप्लाई करोगे। एज उसके लिए भी 25 साल है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है उसमें। और फिर हाइट उसमें भी तकरीबन सेम ये डिमांड्स मांगी गई हैं, और रनिंग भी उसकी तकरीबन इतनी ही रखी गई है। ठीक है, सीटें टोटल 116 हैं एएसआई की, पंजाब की तकरीबन 25 हैं, इस्लामाबाद के जो ओवरऑल हैं तो 46 हैं, फ़ीमेल की मेरे ख्याल में 9 हैं अलग से इस्लामाबाद की जो है। और बाकी मैंने देखी थी लेकिन मुझे सही जहन में अभी याद नहीं है, तो मैंने एक पोस्ट की हुई है, वहाँ पे आप जाके तो देख लेना उसको। ठीक है ना, तो जिस दिन ये अभी ड्राफ्ट आया है, अच्छा ड्राफ्ट का वही है कि आपको पहले भी बताया था कि डिपार्टमेंट के अंदर से अप्रूवल के लिए ये चीज़ जाती है, और फिर क्या होता है कि जब ये चीज़ फाइनलाइज हो चुकी होती है तो फिर किसी भी न्यूज़पेपर में उसका ऐड दे दिया जाता है, और फिर अप्लाई की डेट भी साथ में लिख दी जाती है, और अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन बता दिया जाता है, अगर बाई हैंड है तो वो भी बता दिया जाता है। ठीक है ना, तो फिर उसके मुताबिक हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अभी ये चूँकि ड्राफ्ट है तो पब्लिश नहीं हुआ, ये जैसे ही पब्लिश होता है तो फिर इसको किसी भी न्यूज़पेपर में जब दिया जाएगा तो इंशाल्लाह मैं फिर आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, फिर आप लोगों को अप्लाई करने का जो तरीका होगा तो वो भी बता दूंगा। ठीक है, फिर आप लोग अप्लाई कर लेना। बाकी यही है कि जो एएसआई की सीटें हैं तो इसके लिए थोड़ा सा मेरिट जो है तो हाई रहेगा। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे ना। अब कांस्टेबल के लिए तो चूँकि आपको पता है कि मैट्रिक लेवल की सीट है, तो ज़्यादा मैट्रिक एफएससी और इस तरह के लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं, मास्टर वाले भी कर रहे होते हैं क्योंकि जॉब नहीं मिल रही होती। लेकिन जो एएसआई की सीट है तो मैं आपको बताऊं कि पुलिस में जो एएसआई की सीट होती है तो इसको एज अ ऑफिसर लेवल ट्रीट किया जाता है। मतलब आप इसको ये ना सोचेंगे एएसआई का स्केल 11 है तो जिस तरह से बाकी डिपार्टमेंट में 11 स्केल का या 14 स्केल, इवन 16 स्केल को भी ऑफिसर नहीं कंसिडर किया जा रहा होता, लेकिन पुलिस या फोर्सेस में इसका बहुत ही डिफरेंट है। एएसआई जो है तो ऑफिसर ही कंसिडर होता है यहाँ पे, वो एज इंचार्ज ड्यूटी करता है जहाँ पे भी जाता है। ठीक है, उसके साथ जितने भी कांस्टेबल होंगे और उनको जो भी ड्यूटी असाइन की जाएगी तो उसकी जो प्रमोशन है वो भी वक्त स्पीड के साथ होती है, और मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम वो डीएसपी तक जाएगा और मैक्सिमम जो होता है एसपी रैंक तक प्रमोट होकर वो जाता है। एएसआई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और कांस्टेबल की जो प्रमोशन है जो अभी तक चल रही है, प्रमोट होकर वो डीएसपी तक जाते हैं। तरीकाकार यही होता है कि डिपार्टमेंट के जो टेस्ट होते हैं तो वो उनमें जो अच्छे नंबर लेगा, ठीक है, वो फील्ड से रिलेटेड सारे टेस्ट होते हैं, आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होता, बहुत ही आसान होते हैं। जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए होते हो तो उससे बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, तो उसके मुताबिक अगर आप फिर जो टेस्ट आपको दोगे तो उनमें जिनके ज़्यादा नंबर आएंगे तो वो पहले प्रमोट होंगे, जिनके उस हिसाब से कम नंबर होंगे तो वो बाद में प्रमोट होंगे। तो ये सीन होता है प्रमोशन का। 3 साल बाद तकरीबन प्रमोशन के टेस्ट होते हैं और फिर कोर्सेज़ होते हैं वो करने पड़ते हैं। फिर इस तरह से प्रमोशन होती होती आपकी जाके तो डीएसपी तक पहुंच जाता है कांस्टेबल भी, और जो एएसआई है तो ये एसपी रैंक तक जाता है हर हाल में। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हो और इसके लिए तैयारी करो, अभी से ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो। फ़िज़िकल तो आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हो तो रिटर्न की थोड़ी सी मज़ीद अच्छी तैयारी कर लो, 1-2 अगर कांस्टेबल की बुक के साथ आप एएसआई की बुक्स ले लो, और
तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएंगी। फिर उसमें ये होगा कि आपकी तैयारी का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि आनी तो है ना सीटें, चलो महीने बाद आ जाएगी, महीने बाद भी आप लोगों ने तैयारी करनी होगी, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो ताकि रिटर्न में आपके नंबर आ जाएंगे, तो फिर बहुत आसानी होगी। सबसे जो ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ना इस वक्त, वो इस्लामाबाद के लोकल लोगों को हो रहा है, जिनका डोमिसाइल इस्लामाबाद का है, चाहे वो कहीं के भी थे लेकिन उनका डोमिसाइल अगर इस्लामाबाद का है, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 46 सीटें इस्लामाबाद में हैं। और आपको पता है कि इस्लामाबाद इतना बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है, और इसमें 46 सीटों का मतलब ये है कि आप लोगों के लिए जो बेस्ट चांस है ना वो दिया जा रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तैयारी करो, क्योंकि आप देखें ना उसके मुकाबले में अगर आपको बताऊँ, कश्मीर की एक सीट है, GB की एक सीट है, KPK की मेरे यहाँ में 5 या 6 सीटें हैं, और इस तरह से बलूचिस्तान की भी 4 या 5 सीटें हैं। तो आप पूरा बलूचिस्तान, पूरा GB और पूरा कश्मीर, उनकी निस्बत आप एक शहर को देख लो जिसके ऊपर 46 सीटें हाली दी जा रही हैं, और फिर फ़ीमेल की 9, फिर माइनॉरिटी की अलग, उसके अलावा ओपन मेरिट की 4-5 सीटें, तो ये तकरीबन 60 सीटें तो ये बन जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा चांस है आप लोगों के लिए, इसको ज़ाया ना करो, इसको अवेल करो, ठीक है। और ताकि फिर आप लोगों के लिए ये घर की नौकरी होती है, पिंडी इस्लामाबाद वालों के लिए तो बहुत ही आसान है ये, और उनको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी होगा। बाकी फ़िज़िकल के हवाले से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, स्टेमिना अपना डेवलप करें, क्योंकि फ़िज़िकल में बहुत लोग फेल होंगे, अगर तैयारी नहीं करेंगे तो बहुत लोग फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अभी से तैयारी करें, जो लोग कर रहे हैं तो उसको मज़ीद बेहतर करें। चलें, अगर किसी को कोई और मसला परेशानी हुआ तो वो फिर मुझे कमेंट में पूछ लेना। अच्छा, एक चीज़ और कि आप लोगों ने बहुत सारे ने पूछा है कि आपके पर्सनल नंबर दिया जाए, तो देखें पर्सनल नंबर का और कोई इशू नहीं होता, या कोई मैं कोई इतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं हो कि मैं आप लोगों को पर्सनल नंबर नहीं शेयर कर रहा। इशू ये होता है कि आप खुद सोचें कि अगर 1000 व्यूज़ हैं या 1500-1600 व्यूज़ हैं, और वो अगर 2-2 मैसेज भी मुझे कर देंगे, तो ये बात जाके कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, ठीक है ना। तो सारों को आंसर करना फिर वहाँ पे मुश्किल होगा, तो इससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पे एक कमेंट कर दिया करें, तो वो आपकी बात से 10 बंदों और का फ़ायदा हो रहा होता है, तो फिर मैं वो चीज़ यहीं पे शो कर दूँगा, ठीक है ना। और अगर इंस्टा पे अगर देखें तो मेरी फेसबुक पे भी आईडी है, इंस्टा पे भी है, ठीक है ना। वहाँ से चलें, आप लोगों को अगर बहुत ही कोई ऐसा है कि आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों की वो बात नहीं पहुँच रही, या शायद आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो चले वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल के फिर उस सिचुएशन के मुताबिक आपको बता दूँ, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा इशू है तो आप यहीं पे कमेंट कर देना, मैं इंशाल्लाह यहीं पे उसको आंसर भी कर दूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा, और फिर वीडियो में भी उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।